नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सीएम धामी बोले, भ्रष्टाचार में शामिल लोगों पर होगी कठोर कार्रवाई। रिश्वत लेते पकड़े गए 2 अधिकारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, जो भी भ्रष्टाचार में शामिल होगा उस पर कठोर कार्रवाई होगी। आम लोगों को परेशान करने वाले भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आगे भी तेजी से कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए विजिलेंस को और अधिक सशक्त बनाया गया है। सीएम के भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के संकल्प पर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ विजिलेंस लगातार कार्रवाई कर रहा है। बीते 48 घंटों में विजिलेंस ने चमोली और पौड़ी में 2 अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। सीएम ने भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को सुनने के लिए राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त ऐप 1064 को शुरू किया है। उत्तराखंड में प्रमुख विभागों की वेबसाइट की गई सुचारू। 4 धाम पंजीकरण साइट भी खोली गई। स्टेट डेटा सेंटर में आए मालवेयर के कारण अस्थायी रूप से बंद प्रमुख विभागों की वेबसाइट अपनी सरकार ई ऑफिस 4 धाम पंजीकरण जैसी मुख्य साइट रविवार को सुचारू हो गई है। इससे पहले शनिवार को सीएम हेल्पलाइन को सुचारू कर दिया गया था। 2 अक्टूबर को स्टेट डेटा सेंटर में आए मालवेयर के कारण शासन की कई महत्वपूर्ण साइट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। शनिवार को राजस्थान से देहरादून लौटने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एनआईसी, आईटीडीए, पुलिस विभाग आदि के साथ महत्वपूर्ण बैठकें की थी। उत्तराखंड में 9 नवंबर को लागू होगा यूसीसी। 1 हफ्ते में सीएम को रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता स्थापना दिवस की रजत जयंती के अवसर पर 9 नवंबर को लागू होगा। रूल्स एंड रेगुलेशन कमेटी की आखिरी बैठक हुई। सूत्रों के हवाले से सामने आया कि इसकी नियमावली बनकर तैयार हो गई है। ये 1 सप्ताह के भीतर मुख्यमंत्री धामी को नियमावली सौंप दी जाएगी। बता दें कि हाल ही में सीएम ने घोषणा की थी कि यूसीसी को 9 नवंबर को लागू किया जाएगा, लेकिन कमेटी का काम पूरा न होने के चलते ये पूरा होता नहीं दिख रहा था। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कहा राज्य में लाएंगे सशक्त भू कानून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंच चुके हैं, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। वहीं इस मौके पर सीएम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश में सशक्त भू कानून लाने वाली है। इसी के साथ ही कहा कि वर्तमान में सरकार द्वारा बाहरी व्यक्तियों द्वारा खरीदी गई जमीनों के जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। डीएम ने की जागेश्वर धाम मास्टर प्लान के कार्यों की समीक्षा, अधिकारियों को दिए ये निर्देश। जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने जागेश्वर धाम पहुंचकर जागेश्वर धाम मास्टर प्लान के कार्यों की समीक्षा की। इसी के साथ ही डीएम ने मंदिर एवं आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण भी किया। वहीं इस समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जागेश्वर धाम में मास्टर प्लान के कार्यों की विभिन्न जानकारियां प्राप्त की, साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। अल्मोड़ा में निगम चुनाव की कवायद तेज। नगर निगम द्वारा सर्वे में 23,255 मतदाताओं की सूची तैयार। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में नगर निगम चुनावों को लेकर कवायद तेज कर दी गई है। इसी के साथ ही नगर निगम प्रशासन के द्वारा चुनावों को लेकर तैयारी की जा रही है। वहीं नगर निगम के अधिशासी अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि 40 वार्डों में करीब 23,255 मतदाताओं की सूची तैयार की गई है। नगर निगम अधिशासी अधिकारी भरत त्रिपाठी ने जानकारी दी है कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा अल्मोड़ा नगर पालिका को नगर निगम बनाए जाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं इस सूचना के जारी होने के बाद अब ये पालिका नगर निगम का अस्तित्व ले चुकी है। इसमें नगर निगम प्रशासन ने निगम चुनाव की कवायद तेज कर दी है। भरत त्रिपाठी ने कहा कि पूर्व के 13 वार्डों को नगर निगम के द्वारा 40 वार्डों में विभाजित कर दिया गया है। वहीं आगे की निगम द्वारा किए गए सर्वे में 23,255 मतदाताओं की सूची तैयार कर दी गई है। दीपावली से पहले देहरादून में बिजली कटौती। इन इलाकों में 7-7 घंटे आपूर्ति रखी जाएगी ठप। ऊर्जा निगम ने दीपावली की तैयारियां शुरू कर दी है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र और अन्य कस्बों में बिजली की लाइन बदलने से लेकर उपकरणों की मरम्मत, टेस्टिंग और लैंपिंग ट्रम्पिंग के लिए शटडाउन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। कई सब स्टेशन के फीडरों में अगली करीब 2 सप्ताह तक रोजाना 7-7 घंटे बिजली आपूर्ति ठप रहेगी। पथरीबाग सब स्टेशन, मोहनपुर और धूलकोट सब स्टेशन के साथ ही सहस्त्रधारा रोड और मसूरी नगर के कई फीडरों पर कार्य शुरू किया जा रहा है, जिससे संबंधित उपभोक्ताओं को दिन भर बिजली नहीं मिल सकेगी। सड़क पर उतरी लेडी सिंघम तो ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों में मची खलबली। 22 गाड़ियां सीज। एसएसपी प्रमेंद्र ढोबार के निर्देश पर यातायात पुलिस ने कनखल क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुचारू करने की कवायद शुरू की है। सीओ यातायात नताशा सिंह के नेतृत्व में सीपीओ प्रभारी निरीक्षक हितेश कुमार ने अपनी टीम के साथ मिलकर
कृष्णनगर में बैरिकेडिंग कराई। शाम 5 बजे से लेकर रात 9 बजे भारी वाहनों की एंट्री भी बंद कराई गई। इसके अलावा प्रेमनगर चौक से कृष्णनगर चौक की तरफ जाने वाली चौपहिया वाहनों को बैरियर लगाकर रोकते हुए सिंहद्वार से भेजा गया। कृष्णनगर पुलिया पर आमने सामने क्रॉसिंग को बैरिकेडिंग के माध्यम से बैरियर लगाकर डायवर्जन लागू किया गया। साथ ही देश रक्षक तिराहा से सिंहद्वार और जगजीतपुर के बीच यातायात प्रबंधन किया गया। मसाले और फ्लेवर उत्पादों में स्वाद बढ़ाएगी प्रदेश की दालचीनी। 2 लाख पौधों की नर्सरी तैयार। उत्तराखंड की दालचीनी आने वाले समय में मसालों और फ्लेवर उत्पादों में स्वाद बढ़ाएगी। पहली बार राज्य में दालचीनी की व्यावसायिक खेती के लिए चंपावत और नैनीताल जिले में 6000 हेक्टेयर में दालचीनी वैली विकसित की जा रही है। इसके लिए संगंध पौध केंद्र सेलाकुई ने दालचीनी के 2 लाख पौधों की नर्सरी तैयार की है। अगले साल मानसून सीजन में किसानों को मुफ्त में पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। उत्तराखंड 15 साल से अधिक उम्र के निरक्षर होंगे। साक्षर अंक ज्ञान के अलावा जीवन से जुड़े कौशल सीखेंगे। प्रदेश में 15 साल से अधिक उम्र के निरक्षरों को साक्षर किया जाएगा, ये कहना है SCERT का निदेशक वंदना गर्ब्याल का। उन्होंने ये बात यहां SCERT सभागार में नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत राज्य स्तरीय क्षमता संवर्धन एवं समग्र विकास कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए कही। राज्य साक्षरता अभियान प्राधिकरण छत्तीसगढ़ के अपर निदेशक डॉक्टर प्रशांत पांडे ने वर्चुअल नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के बारे में बताया। कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य 15 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे लोगों को आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान संग जीवन से जुड़े कौशलों जैसे वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य देखभाल, कानूनी जागरूकता के प्रति जागरूक करना है। शैलेश मठियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कारों की बढ़ेगी संख्या। महानिदेशालय ने शासन को भेजा प्रस्ताव। प्रदेश में शैलेश मठियानी राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कारों की संख्या बढ़ेगी। छात्र हित में उत्कृष्ट और नवाचारी कार्यों के लिए हर साल प्राथमिक, माध्यमिक और सांस्कृतिक शिक्षा से एक अतिरिक्त शिक्षक का पुरस्कार के लिए चयन किया जाएगा। शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान के मुताबिक शिक्षा मंत्री के निर्देश के बाद इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। शिक्षा विभाग की ओर से हर साल प्राथमिक, माध्यमिक और सांस्कृतिक शिक्षा से कुछ शिक्षकों को शैलेश मठियानी राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार दिया जाता है। तिरुपति प्रसाद विवाद के बीच उत्तराखंड में एक्शन घी सप्लाई करने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी, सैंपल लिए गए। भगवानपुर के चौली शाहबुद्दीनपुर में स्थित भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी मिल्क प्राइवेट लिमिटेड से तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को लड्डू प्रसादम बनाने के लिए घी की सप्लाई होने की बात सामने आने के बाद रविवार को उत्तराखंड का खाद्य सुरक्षा विभाग भी हरकत में आ गया। खाद्य सुरक्षा आयुक्त के निर्देश पर अधिकारियों की टीम ने फैक्ट्री में छापा मारा। पता चला कि फैक्ट्री में 1 महीने से उत्पादन नहीं हो रहा है। इस दौरान वहां करीब 2500 खाली टीन रखे मिले। घी, दूध के कुछ रैपर और गत्ते के बॉक्स मिलने पर उन्हें सील किया गया। देहरादून कोडियाला के पास एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त वाहन काट SDRF ने व्यक्ति को बाहर निकाला। देहरादून कोडियाला के पास ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। सूचना मिलते ही SDRF की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। SDRF टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर ज्ञात हुआ कि उक्त ट्रक तोता घाटी से पहले अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलटकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 2 व्यक्ति सवार थे। एक व्यक्ति को पूर्व में ही स्थानीय लोगों द्वारा घायल अवस्था में निकालकर अस्पताल भेजा गया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।